द करेंसी स्टेबिलिटी जो है वो आपने देखी है पिछले कुछ महीनों में, और उसके 2-3 मेन वजूहात हैं। पहली तो ये है कि जो केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन में जो स्टेप्स लिए गए अराउंड द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, हुंडी हवाला को रोका गया, स्मगलिंग को रोका गया, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को चेक किया गया। दीज वर द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स विच वर टेकन। और उसके बाद जो स्टेट बैंक ने उस पर इकदाम लिए, टू मी इट इज़ द स्ट्रक्चरल पार्ट जो स्टेट बैंक ने अदा किया कि जो एक्सचेंज कंपनीज थी उनको फर्दर उनके जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स थे बढ़ाई गई। जो एक्सचेंज कंपनी स्पेकुलेशन में इन्वॉल्व थी, दोज हैव बीन फेज्ड आउट। जो बैंकों को कहा गया कि जिनके बैंकों के पास ऑलरेडी एक्सचेंज कंपनीज थी, उनको कहा गया कि आप फर्दर बूथ खोलें, और जिनके पास एक्सचेंज कंपनीज नहीं थी उनको कहा गया कि आप एक्सचेंज कंपनीज खोलें। टू मी दैट इज ए स्ट्रक्चरल स्टेप। जब मेरे से कोई पूछता है कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर अगर आगे पीछे हो गए और अगर उसमें वो उस तरह की तुंदही ना रही तो फिर क्या होगा, बट दिस इज अ स्ट्रक्चरल वे ऑफ ब्रिंगिंग द होल एफएक्स एक्टिविटी इनटू अ रेगुलेटेड एनवायरनमेंट, एंड दैट टू मी देयरफॉर इज गोइंग टू इंशाल्लाह इंश्योर कि इस किस्म की जो सट्टाबाजी थी या स्पेकुलेटिव एक्टिविटी थी वो दोबारा इस मुल्क में ना आए। और आप सब मेरे से बेहतर जानते हैं, क्योंकि उसमें मैं प्राइवेट सेक्टर में उस वक्त मौजूद था, और उस वक्त जो बातें की जा रही थी कि 300 हो जाएगा, 325 हो जाएगा, खुदा ना खास्ता 350 हो जाएगा, एंड वी वर फॉलोइंग on the exchange rate side a 1.25% band, and the formal exchange rate was following that. तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स हुए, उसके बाद मैं जो आई गिव फुल क्रेडिट टू द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कि उन्होंने जो कदम लिया है, आई थिंक इंशाल्लाह इट विल इंश्योर a huge amount of stability in our currency as we go forward. उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की मैंने बात की कि 2 month इंपोर्ट कवर से हम निकले थे फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एट 2 months ऑफ इंपोर्ट कवर, a little over $9 billion. और देखिए ये जो $9 billion हैं, ये चूंकि आप गवर्नर साहब से भी बात करते रहते हैं, आपकी स्टेट बैंक से इंटरेक्शन है, अगेन फुल क्रेडिट टू द सेंट्रल बैंक, क्योंकि ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है हमारा इस वक्त, इट्स नॉट ओनली द क्वांटम बट द क्वालिटी ऑफ दैट रिजर्व, बिकॉज दैट हैज नॉट बीन फंडेड बाय डेट स्टॉक। और ये बहुत बड़ी एक चीज है जिससे हम इंशाल्लाह अगला जो माली साल है, वी स्टार्ट ऑन अ वेरी गुड नोट एंड ऑन अ वेरी स्ट्रांग नोट। उसके बाद इन्फ्लेशन की बात हुई, जो आपने देखा है कि 48% पे ये पीक हुई, और उसके बाद अब 11.8% का नंबर जो मई में आया है, आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। उसी की वजह से जो कोर इन्फ्लेशन नीचे आई है, फूड इन्फ्लेशन नीचे आई है, दीज आर ऑल फैक्चुअल सिचुएशंस एंड फैक्चुअल एस्पेक्ट्स विच आर देयर। और उसके बेसिस पे जो पॉलिसी रेट कल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो डिसीजन लिया है, and it is very much in the domain of the state bank and the monetary policy. The exchange rate and the policy rate are very much the purview of the state bank. लेकिन as far as I'm concerned, ये जो monetary easing अब शुरू हुई है is an independent marker कि जो हमने inflation में देखा है और जो इस वक्त real जो positive real interest rate हमने रखना है, उसमें स्टेट बैंक और मॉनेटरी पॉलिसी ने इतना कुशन देखा टू एक्चुअली स्टार्ट मूविंग इट इन द राइट डायरेक्शन। अब उस पर बात हो सकती है कि कितना कट होना चाहिए था, कितना कट हुआ, लेकिन एवरी सेंट्रल बैंक अराउंड द वर्ल्ड इज वरीड अबाउट द लास्ट माइल, बिकॉज एवरी सेंट्रल बैंक इन द वर्ल्ड डज नॉट वांट टू रिवर्स देयर पॉलिसी डिसीजंस कि एक दफ़ा हम इसको ईजिंग की तरफ शुरू हो, पॉलिसी रेट को कट करना शुरू करें और फिर एकदम ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से उनको रेट बढ़ाना पड़े। उसका जो इफ़ेक्ट होगा इकॉनमी पे, आई कैन फुली अप्रिशिएट कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं उसको कैसे देख रहे हैं और कैसे इसको आगे ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव वे फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ
हाउ वी सी, और मॉनेटरी पॉलिसी का अपना एक व्यू है जो आपको मालूम है कि वो सिंगल डिजिट में इसको देख रहे हैं इन अर्ली नेक्स्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ द फिस्कल ईयर, एंड इफ दैट इज़ द वे टू गो तो इंशाल्लाह ये पॉलिसी रेट जो है बतदरीज इसको नीचे आना चाहिए। उसके बाद देखें मार्केट्स हैव रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली, और उसमें वेदर इज ऑन द डेट साइड और इक्विटी साइड कुछ कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, बट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव द फैक्ट दैट फॉरेन बाइंग हैज़ कम बैक इनटू द मार्केट बोथ ऑन द इक्विटी साइड, और जितने मैं फिक्स इनकम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को मिला वाशिंगटन में मिला, और फिर यहाँ इन द लास्ट 2 to 3 वीक्स वो फिक्स इनकम जो फ्लोज वापस आने शुरू हुए हैं, तो देखें ये वो सिग्नल्स हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जब आती है तो थोड़ा सा ये जो जब कॉन्फिडेंस रिस्टोर होता है सो दैट ब्रिंग्स दोज फ्लोज बैक इन। तो आई थिंक मैं यहाँ अब जो बाकी बातें हैं वो इफ अली इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग, बट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव these are a few things which I just wanted to mention. I just want to close कि इस वक्त क्योंकि हो सकता है आपका ये सवाल हो कि IMF के साथ हमारी डिस्कशंस जो हैं वो कैसी चल रही हैं, तो I can assure you कि we had very productive and constructive dialogue with the fund when they were here, और उसमें देखिए एक चीज़ में जो बेहतरी आई है कि ये जो 9 month SBA सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ है, ऑल्दो टेनर शॉर्ट था, लेकिन उसमें जो डिसिप्लिन शो किया है वो उस डिसिप्लिन को एक्सेप्ट किया गया है कि पाकिस्तान कैन शो दिस डिसिप्लिन कि जब हम कोई बात करते हैं वी कैन फॉलो थ्रू, और उसमें जो हमारा जो डायलॉग हुआ है वो इस नज़रिए से हुआ है कि हम जो कंस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ द रिफॉर्म एजेंडा है उसमें गोइंग फॉरवर्ड वी विल रिमेन कमिटेड टू इट। और मैंने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ये कहा है कि द वे आई लुक एट इट, दिस इज़ पाकिस्तान प्रोग्राम विच इज़ बीइंग एडेड, सपोर्टेड, हेल्प्ड एंड फंडेड बाय द IMF। टैक्स टू GDP हमें बढ़ाना है, अपनी कॉम्प्लेक्स एनर्जी इक्वेशन है उसमें पावर सेक्टर रिफॉर्म्स को हमने आगे लेकर जाना है, उसकी गवर्नेंस को हमने ठीक करना है, जो SOEs हैं, और ये इस पर कई दफ़ा अखबारों ने भी इस पर लिख दिया है, और मैं इसमें फर्मली बिलीव करता हूँ कि देयर इज़ नो सच थिंग एज स्ट्रेटेजिक SOEs। स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी हो सकती है लेकिन उस एक्टिविटी को पब्लिक सेक्टर में रखने की ज़रूरत नहीं है। द प्राइवेट सेक्टर और अंडर द पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप वी कैन मैनेज दैट एक्टिविटी एज वी गो फॉरवर्ड। और यही चीज़ें ऐसी हैं जो IMF वाले भी कह रहे हैं, इसलिए फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव आई एम वेरी क्लियर, दिस इज़ द पाकिस्तान प्रोग्राम व्हिच इज़ बीइंग फंडेड बाय द फंड।